अगर दोस्तों आप भी अपने Redmi के डिवाइस में पिक्सल एक्सपीरियंस करना चाहते हो, पूरा पिक्सल का डिवाइस यूज करना चाहते हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने Redmi के डिवाइस में पिक्सल का रोम इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे इसको यूज कर सकते हो, क्या क्या इसमें फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ जो पिक्सल OS हमें देखने को मिलते हैं। पिक्सल OS में इसमें सबसे पहले तो हमें गूगल की अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को मिलती है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, अनलिमिटेड हमें स्टोरेज देखने को मिलती है गूगल की, जिसमें कि आप गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज, इनको अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। ये आपको दिक्कत नहीं है कि 15 GB आपको देखने को मिलेगा। 15 GB जैसे ही कंप्लीट हुआ तो आपको दूसरी आईडी बनाओ या स्टोरेज बाय करो, इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूरी की पूरी अनलिमिटेड स्टोरेज इसमें देखने को मिलने वाली है। तो आपका जो भी डेटा है आप इस पे बैकअप करके रख सकते हो एंड उसको यूज कर सकते हो इजीली। आप लोग ये देख सकते हो मेरा Redmi Note 8 Pro है, जिसमें कि मैंने पिक्सल OS डाल रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे सेटिंग में, जो कि मेरा Android 13 पे रन कर रहा है अभी। पिक्सल एक्सपीरियंस नाम से ये रोम हमें देखने को मिलती है, जो कि आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे पिक्सल एक्सपीरियंस, सबसे पहली आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो अपना डिवाइस, जो भी आपका डिवाइस है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद आपको आपके डिवाइस के लिए रोम मिल जाएगी, वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे फोन के लिए अवेलेबल है एंड आपके फोन के लिए भी इजीली अवेलेबल होगी। आप कोई से भी डिवाइस में, कोई भी MI का डिवाइस है उसमें ये इंस्टॉल कर सकते हो रोम। इसके साथ ही आपको जो कंट्रोल पैनल है वो पूरा का पूरा पिक्सल का देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ आपको बहुत सारे और भी इसमें फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि पिक्सल फोन्स में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि आप गूगल कैम भी इसमें यूज कर सकते हो। बाकी अब आते हैं इसके इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में। तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, आपका जो भी MI का डिवाइस है उसका बूट लोडर जो है अनलॉक होना चाहिए। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि बूट लोडर अनलॉक करने से वारंटी चली जाती है, तो मैं आपको बता दूं आप बूट लोडर वापस लॉक भी कर सकते हो। बूट लोडर अनलॉक करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फोन को रूट कर रहे हो। रूट करना अलग चीज होती है, बूट लोडर अलग चीज होती है। बूट लोडर अनलॉक करने के लिए अगर आपको करना है, आपको नहीं पता है कैसे करना है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन में, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो पूरी देख सकते हो। उसमें मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया कि कैसे आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो किसी भी MI के डिवाइस में, चाहे वो कोई सा भी फोन हो MI का, आप उसमें से बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बूट लोडर अनलॉक करने के बाद। प्रोसेस इतना इजी नहीं है आप जितना सोच रहे हो, बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी क्या होता है, एरर आते हैं, कभी कभी सही भी चल जाता है। बाद में आपको क्या करना है, जो आपने रोम डाउनलोड की है पिक्सल एक्सपीरियंस वेबसाइट पे जाके आप जो रोम डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन के लिए, आपको स्टेबल रोम ही डाउनलोड करनी है। एंड उसके साथ ही मैं दोस्तों बता दूं आपको, अगर आप इसमें थर्ड पार्टी कोई भी रोम डालते हो MI के डिवाइस में, बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आप कोई भी थर्ड पार्टी रोम अगर इंस्टॉल करते हो, तो उसके बाद जो है आपकी कुछ जो एप्लीकेशंस है वो वर्क नहीं करेंगी। जैसे कि बैंक एप्लीकेशंस होती है वो बहुत ही कम रन करती है, हालांकि मेरी तो प्रॉपर रन कर रही है। इसमें आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ एप्लीकेशन डाल भी रखी है, जैसे गूगल पे यूज कर रहा हूँ मैं एंड पेटीएम भी मेरा प्रॉपर इसमें चल रहा है, तो मेरे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ये स्टेबल वर्जन है पिक्सल एक्सपीरियंस का, तो आप भी इसको चाहे तो डाउनलोड करके रख सकते हो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। बाकी दोस्तों आपको पता ही है MI के डिवाइस में हम कितना भी कस्टमाइजेशन करें वो कम होता है, मतलब जैसे आपकी मर्जी आप वैसे कस्टमाइज कर सकते हो MI के डिवाइस को इजीली। सिर्फ आपको बूट लोडर अनलॉक करना है एंड उसके बाद जो चाहे मर्जी वो करिए अपने फोन के साथ। एंड एक चीज और दोस्तों, अगर आप फोन का बूट लोडर अनलॉक करते हो तो उसमें आपका जो भी डेटा है फोन में से वो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फोन है उसका आप डेटा पहले ही लेके रख लो कहीं, और या तो आपके लैपटॉप PC या किसी में भी आप ये चीज लेके रख सकते हो। तो आप अपने फोन का जो डेटा है वो पहले ही बैकअप करके रख लो। उसके बाद दोस्तों बूट लोडर अनलॉक करने के बाद बात आती है रिकवरी की, कि आप इसमें कौन सी रिकवरी इंस्टॉल करोगे। आप चाहे तो TWRP कर सकते हो, ऑरेंज फॉक्स कर सकते हो, वो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आपको ये चीजें करनी है। पहले आपको बूट लोडर अनलॉक करना है, देन उसके बाद रिकवरी इंस्टॉल होगी। तो बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आपको क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिल सके आगे। एंड दोस्तों उसके बाद जैसे रिकवरी इंस्टॉल करनी है, तो रिकवरी के लिए मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। वहां पे सारे स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप जो है रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन में। एंड रिकवरी के बाद आप कैसे उसमें रोम इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी मैंने सारा प्रोसेस उसमें बताया है। तो ये आप सारी चीजें उस एक वीडियो के थ्रू कर सकते हो। बाकी अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आपको इसी के साथ ध्यान रखना है कि आपको ये जो प्रोसेस है, सारे के सारे प्रोसेस वो आपको अपने PC के थ्रू करने हैं। आपको PC चाहिए होगा उसके लिए, तो आप PC के साथ ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे प्रोसेस है वो इजीली कर पाओगे। एंड इन्हीं सारे प्रोसेस के थ्रू आप कोई दूसरी रोम भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको ऑक्सीजन OS
इंस्टॉल करना है, गूगल पिक्सल वाला तो हो ही गया, एंड और भी बहुत सारी हाइपर ओएस वगैरह जितनी भी रोम्स है आप सारी इसी एक प्रोसेस के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। तो बस यही कुछ था इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिल सके। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।